अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि आप सब लोग खुश रहें, अच्छा पकाएं और खिलाएं। आज मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त सी चीज बना रही हूँ जो कि है डबल रोटी का केक, और जो बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत जबरदस्त बनता है, बहुत मजे का और बहुत कम टाइम में बनता है। लेकिन इसको जानने से पहले आप जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। इसके लिए मैंने स्ट्रॉबेरीज इस्तेमाल की हैं। 2 कप मैंने स्ट्रॉबेरीज ली हैं और इसमें मैं आधा कप चीनी डाल के इसको मिक्स करके रख दूंगी। आप कोई भी फ्रूट यूज कर सकते हैं, जो भी आपका पसंदीदा फ्रूट हो आप इस केक को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल स्ट्रॉबेरीज का सीजन है, इसलिए मैं स्ट्रॉबेरीज को यूज कर रही हूँ और ये बहुत हेल्दी, बहुत जबरदस्त है। और मैंने इसके लिए 8 डबल रोटी के स्लाइसेस लिए हैं। आप अपने सांचे और बर्तन के हिसाब से जितने स्लाइस उसमें पूरे आए उतने ले सकते हैं। मेरे सांचे में 8 स्लाइसेस जाएंगे और मैं 1 स्लाइस के, ये दरमियाने साइज की डबल रोटी है, और 1 स्लाइस के मैं 9 पीसेस कर लूंगी और इस तरह से ऊपर नीचे रख के उनको जल्दी से कट कर लूंगी। बहुत जल्दी से, तेजी से ये इस तरह से डबल रोटी आपकी कट के तैयार हो जाएगी केक बनाने के लिए। इसके बाद मैं सांचा लूंगी अपना, इसको मैं ऑयल से ऑयलिंग कर दूंगी। आप इसको शीशे की डिश में भी बना सकते हैं। शीशे की डिश में आपको उसमें से निकालना नहीं पड़ेगा। शीशे की डिश में आप वैसे ही उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, वैसे ही पेश कर सकते हैं, लेकिन सांचे में से आपको इसको निकालना पड़ेगा। ये मेरा जो वो वाला सांचा है जो इसके अंदर से प्लेट निकल आती है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप शीशे की डिश में बना लीजिए, उसमें भी बहुत अच्छा बन जाता है। तो नीचे मैंने ऑयलिंग कर ली है। अब मैं इसमें डबल रोटी के स्लाइसेस सारे जो हैं वो अच्छी तरह से पूरे में बराबर करके लगा दूंगी। कहीं से ऊंचा, कहीं से नीचा नहीं, पूरे में, ताकि लेवल आए, बराबर आए। इस तरह से सारे डबल रोटी के स्लाइसेस डाल दूंगी। ये बहुत हेल्दी रेसिपी है, बहुत जबरदस्त है। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगी। इसको आप इफ्तार पार्टीज में बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाता है। मैंने स्ट्रॉबेरीज को शुगर में मिक्स करके, चीनी में मिक्स करके रख दिया है। इस तरह से बना के भी आप डाल सकते हैं। और इसके अलावा मैं स्ट्रॉबेरी जैम पहले से बनाना सिखा चुकी हूँ। ये तकरीबन उसी तरह से मैं स्ट्रॉबेरीज को पकाऊंगी जिस तरह से मैंने स्ट्रॉबेरी जैम बनाया था। ये देखिए, मैंने स्ट्रॉबेरीज को पैन में डाला है और चूल्हे पे चढ़ा दिया है। ये पानी मैंने इसमें नहीं डाला है। ये चीनी और स्ट्रॉबेरीज जब मिक्स हुई तो उन्होंने ये पानी छोड़ दिया। अब इसको मैं दरमियानी आंच पे पकना चढ़ा दूंगी। शुरू में तेज आंच रखूंगी, बाद में मैं इसकी फ्लेम जो है लो कर दूंगी, दरमियानी कर दूंगी, दरमियानी से हल्की कर दूंगी। तो इसको मैं पका लूंगी। तब तक के लिए पकाऊंगी जब इसमें बबल्स आना शुरू हो जाएं। ये देखिए, इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं। मुझे स्ट्रॉबेरीज को अच्छा सा सॉफ्ट करना है, नरम करना है, और इनके पानी जो है वो, पानी और स्ट्रॉबेरीज जो है वो यकजान हो जाए, जैसे जैम बन जाता है उस तरह से बन जाए। तब तक के लिए पकाना है। और इसको मुझे पकाते हुए मैं साथ साथ इसको मैश कर लूंगी। अगर आप चाहें तो स्ट्रॉबेरीज को पहले से ग्राइंड करके प्यूरी बना के भी बना सकते हैं। और अगर आप बहुत जल्दी और क्विक बनाना चाहते हैं तो आप 1 दिन पहले स्ट्रॉबेरी जैम बनाएं, और अगर नेक्स्ट डे आपको ये रेसिपी बनानी है, रात को स्ट्रॉबेरी जैम बना के रख लें, या जो भी फ्रूट यूज करना चाहते हैं वो कर लें, बना के रख लें। तो ये केक जो है आपका आधे से पौने घंटे के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। जैम बना हुआ है तो उसके बाद कुछ भी नहीं है। ये इतनी जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है और इतनी मजेदार और इतनी जबरदस्त है। इसका नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बता दूं। मैंने इसके लिए लिया है दालचीनी पाउडर 1/2 टीस्पून, वनीला एसेंस 1 टीस्पून, 2 अंडे, और इसमें मैं शहद डालूंगी 3 से 4 टेबल स्पून, और इसमें मैंने दूध लिया है आधा कप। अब मैं दूध में दालचीनी पाउडर डालूंगी 1/2 टीस्पून, आधा चाय का चम्मच, और अब मैं इसमें दोनों अंडे डाल दूंगी। अंडे हमेशा एक एक करके 1 बाय 1 करके डाला करें, क्योंकि अगर आपका एक भी अंडा खराब निकल आया तो आपका सारा मिक्सचर खराब हो जाएगा। तो हमेशा अंडा जो है वो 1 बाय 1 करके डाला करें। अब मैं इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। और मैं इसमें शहद डालूंगी तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। आप अपने जायके के मुताबिक जितना मीठा करना चाहते हैं डाल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉबेरी में भी हम जैम बनाते हुए चीनी डाल चुके हैं, इसलिए इसमें मैंने सिर्फ शहद डाला है, वो भी 3 से 4 टेबल स्पून। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। ये बहुत जल्दी, बहुत क्विक, बहुत जबरदस्त रेसिपी बनती है, बहुत जल्दी से बन जाती है। अब मैंने जो डबल रोटी सांचे में फैलाई थी, ऊपर से मैं दूध और अंडे का मिक्सचर डाल दूंगी।
तो ये सारा जो दूध और अंडे का मिक्सचर है डबल रोटी अपने अंदर जज्ब कर लेगी और ये अंडा और दूध जो है ये डबल रोटी को बाइंड करने का, जोड़ने का काम करेगा। तो ये जब बनेगा तो ये बिल्कुल केक की शक्ल में आ जाएगा। अब मैं ऊपर से जो है, जो मैंने स्ट्रॉबेरी का जैम बनाया है वो डाल रही हूँ। पूरे को अच्छी तरह से पूरे के ऊपर स्प्रेड करके डाल दें। आजकल स्ट्रॉबेरीज का सीजन है, उसका भरपूर फायदा उठाएं क्योंकि इसके बहुत फायदे होते हैं। इसमें विटामिन सी है, इसमें आयरन है जो कि खून बनाता है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत जबरदस्त और बहुत हेल्दी फ्रूट है ये, और बहुत शॉर्ट सीजन होता है, तो जितने दिन इसका सीजन है इसका भरपूर फायदा उठाएं। तो ये केक आप इफ्तार पार्टीज में बना सकते हैं और बच्चों को नाश्ते में बना के दे सकते हैं, बड़ों को नाश्ते में बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत हेल्दी रेसिपी है। बिल्कुल इसमें ऑयल यूज ही नहीं हुआ है, विदाउट ऑयल रेसिपी है ये। तो ये आप लोग भी खुद खा सकते हैं क्योंकि हेल्दी है। कोई वेट कॉन्शियस लोग आराम से खा सकते हैं। इसमें कोई वजन बढ़ाने वाली चीज नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल ऑयल फ्री रेसिपी है। इस तरह से आप पूरा जैम इसके ऊपर से स्प्रेड कर दीजिए। और फिर मैंने थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज इसमें से रख ली थी, उनको मैंने बारीक बारीक चॉप करके ऊपर से डाल रही हूँ। अगर आपको इस तरह से चंक्स मुंह में आना या उसके पीसेस मुंह में आना अच्छा नहीं लगता तो आप नहीं डालें, लेकिन मुझे अच्छा लगता है तो मैं डाल रही हूँ। आपकी मर्जी, आपको डालना है डालें, नहीं डालना नहीं डालें। इस तरह से जो स्ट्रॉबेरीज चॉप की हैं मैं सारी ऊपर से फैला लूंगी। आप जिस भी फ्रूट से बनाना चाहें बना सकते हैं। ये बहुत मजे का बनता है, बहुत जल्दी बनता है। मैंने पतीली जो है वो 10 से 15 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दी थी दरमियानी आंच पे। नमक उसमें फैला लिया था, उसमें इस तरह से रैक रख लिया। अगर आपके पास ये रैक नहीं है तो आप कोई सा भी स्टील का बर्तन रख लीजिए और इसको ढक के 15 मिनट के लिए गर्म कर लें पतीली को दरमियानी आंच पे। तो आप इसको पतीली में भी बना सकते हैं, ओवन में भी बना सकते हैं। मैं इसको पतीली में बना रही हूँ और इसको बेक होने के लिए रख दीजिए 20 से 30 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे। 20 मिनट के बाद चेक कर लें, अगर आपको लगे कि तैयार हो चुका है तो ठीक है जी। ये आधे घंटे में डबल रोटी का केक जबरदस्त सा तैयार हो चुका है। इसमें कुछ भी टाइम नहीं लगता। ये बहुत क्विक, बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपीज है। और इफ्तार पार्टीज या इफ्तार दावत होती है या घर में भी आप इफ्तारी में कोई चीज बना रहे हैं तो ये लो फ्राइंग आइटम है आपकी इफ्तारी के लिए। इफ्तार घर पे करें या इफ्तार की दावत करें उसके लिए बेहतरीन है ये। नाश्ते में बच्चों को, बड़ों को बना के दें। इसको बना के आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और मैं आपको इसको 2 तरह से प्रेजेंट करने के तरीका बताऊंगी। इसको आप आइसक्रीम के साथ भी खा सकते हैं, इसको आप मक्खन के साथ भी खा सकते हैं, और ये सादा भी खाने में बहुत मजे का है। ये देखिए बिल्कुल भी खाते हुए, और इसको देखिए बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि ये डबल रोटी से बनाया है आपने। इतना जबरदस्त केक लग रहा है और इतना झटपट, कोई मैदा नहीं है इसमें, कोई ऑयल नहीं है और इतनी जल्दी बन जाता है। कोई वो आपको बीटिंग की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। बस डबल रोटी निकालें, उसको काटें, उसमें दूध अंडे का मिक्सचर बना के डालें, जो फ्रूट डालना चाहते हैं वो डालें, और आपका केक जो है आधा घंटा बेकिंग टाइम, 15 मिनट उसकी तैयारी का टाइम, आपका केक जबरदस्त जल्दी से तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप कोई सी भी आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम, जो भी आपको पसंद है डालें, उसके ऊपर स्प्रिंकल्स डालें, मार्जरीन लगाएं, मक्खन लगाएं, जो लगाना चाहते हैं लगाएं। ये दोनों के साथ इतना मजे का टेस्ट आता है इसका कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत मजे का लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है। आप अपनी इफ्तार पार्टीज को 4 चांद लगा सकते हैं। बच्चों को, बड़ों को नाश्ते में बना के दे सकते हैं, और बच्चे इसको लंच में भी बहुत एंजॉय करेंगे। लंच में आप आइसक्रीम तो नहीं लगा सकते, लेकिन मक्खन लगा के दे सकते हैं, सादा दे सकते हैं। आपको ये पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। अल्लाह हाफिज।